सलमान खुर्शीद, लुईस खुर्शीद। आप सबको नमस्कार, आदाब। आप सब यहाँ आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। हमारे फर्रुखाबाद के टिमटिमाते सितारे सब, फर्रुखाबाद के टिमटिमाते सितारे, कोई चांद है, कोई सितारा है। अध्यक्ष जी आपकी मौजूदगी में हमारे सारे विधायकगण, बहुत लंबी गाथा है जिनकी, बहुत सेवाएं हैं जिनकी, सभी को लेकर आप यहाँ बैठे। लगता है कि विश्व पिता समान आप यहाँ बैठे हैं और विश्व पिता समान आप सबको एक फौज बनाकर आगे लेकर चले। ये बड़ा अजीब सा चुनाव है। देखिए, भाषण बहुत होते हैं, भाषण बहुत अच्छे दिए भी गए, कुछ मेरी तारीफ हुई, कुछ आज हमारे कैंडिडेट की, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसे चुनाव कम ही आते हैं, बहुत कम आते हैं ऐसे चुनाव जब लड़ाई इस बात की नहीं होती, संघर्ष इस बात का नहीं होता कि किसे चुनाव जिताना है, किसे चुनाव हराना है, बल्कि अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में आपको बुनियादी निर्णय लेते हैं। भारतवर्ष वो भारतवर्ष रहेगा जिसे हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा था, या भारतवर्ष बदल जाएगा। और आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि जब संकट आया था इस देश पर, हमारे संविधान पर, तो आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, तो क्या हिम्मत के साथ आप उस दिन कह पाएंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस देश को मेरे बच्चों और अपना संभाला। आज एक कैंसर सर्जन जो आपकी सेवा में जुटा हुआ 10 साल से आज आपके सामने आकर कह रहा है कि बहुत कैंसर का इलाज कर लिया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये कैंसर तो समाज में बढ़ गया है। जो हम किसी का निजी कैंसर का इलाज कर सकते हैं और करते रहे हैं, तो आज निकलकर हमें इस समाज में बढ़ते हुए कैंसर को रोकना है, इसका भी इलाज करना है। इसके लिए भी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना है। और जब मुझसे ये कहा गया कि उस रास्ते को निकालने पर मैं चला हूँ और मैं आपका सहयोग, साथ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, तो मैं नहीं भी आना चाहता तो मैं कैसे मना करता, कैसे मना करता। किसी के दिल में ये जिज्ञासा है, किसी ने ये ठानी है, किसी ने अपने कंधों पर ये बोझ लिया है कि मुझे समाज के इस कैंसर को समाप्त करना है, तो कैसे नहीं हम में से कोई खड़ा होकर ये कहता कि हम आपके साथ हैं। ये एक अजीब चुनाव है। वो लोग जो बरसों से एक दूसरे का विरोध करते रहे और ये मानते रहे कि हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर समाज को ले जाना चाहते हैं, वो हमारे रास्ते अलग अलग हैं। संभव है कि हमारे रास्ते अलग अलग थे, हमारी विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुनियादी एकता थी हमारी विचारधारा में। हम एकत्रित होते थे, फिर बिखर जाते थे, एकत्रित होते थे, फिर बिखर जाते थे। लेकिन इस बार कुछ तो धन्यवाद दीजिए मोदी जी को, उन्होंने ऐसा हमको इकट्ठा कर दिया कि अब हम अलग होने वाले हैं। कुछ तो धन्यवाद मोदी जी को। अब तो और उनको छूट भी रहा, सुना वोट उनको मिल नहीं रहे, शायद अब प्रधानमंत्री बनने का मौका उनको मिल नहीं रहा, तो उनको धन्यवाद ही इस बात का दे दिए। चलिए मोदी जी, आपको धन्यवाद इस बात का है कि आपने हमको एक जगह बैठाकर हमारी आंखें खोल दी। आपने नवल किशोर जी को, सलमान खुर्शीद को एक साथ कर दिया। आपने एक पैगाम भिजवा दिया कि दिल में अगर हिम्मत हो, दिल में जज्बा हो, तो यकीनन आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचें। आज का दिन का पैगाम क्या है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महबूब और अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। हम सब एक हुए और ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख है। ये हिंदुस्तान ने हमें सिखाया है, ये हमारी तहजीब है कि जब हमारे मुल्क पर संकट आता है तो हम ना खौफ
की तरफ मुड़ते हैं, ना हम डर की तरफ मुड़ते हैं। हम मुड़ते हैं तो सिर्फ एक ही बात और एक ही जज्बे की तरफ कि हमारी माँ पर आज आई है, माँ पर किसी ने हम पर आज हमला किया है, उसका जवाब हम कैसे देंगे? एक होकर देंगे अपने खून से। अगर कभी गंगा और जमुना का पानी मिलकर संगम बन जाता था तो आज हिंदू मुसलमान का खून एक होकर एक जज्बा ऐसा बन जाएगा तो हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए इन जालिमों से मुक्त करा देगा, जालिमों से बचाएगा। देखिए, किसी ने ये कहा, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कितना नाम उनका लूँ, नाम भी लेने से शायद तकलीफ हो जाए, नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी ने कहा कि ये अगर सरकार आ गई कांग्रेस पार्टी की तो तुम्हारे सारे मंगलसूत्र इकट्ठे करके किसी और कम्युनिटी को दे दो। सरकार कैसे आ जाएगी? तुम तो कहते थे 400 सीटें दे रहे हो, तो 400 का दावा करते थे, 400 का दावा करते थे, और अब बोल रहे हो रोज कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा। पहली एक बात समझ लो कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम सबकी सामूहिक सरकार आएगी। और जब हमारी सामूहिक सरकार आ रही है, तुम जब खुद ही कह रहे हो कि हमारी सामूहिक सरकार आ रही है, तो तुम्हारे 400 कहाँ गए? 400 को तुमने खड़ा भी नहीं किया अपना कैंडिडेट, अब 400 की गिनती कहाँ से करते हो? अब गिनती करो तो गिनती इस बात की करना कि जेल में रहकर गिनती कैसे की, इस बात की गिनती कर लेना, और कोई गिनती मत करना। उसको उल्टी गिनती कहा करते हैं कि अब 1 साल हो गया, अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए। ये सारी बात जो है इसको समझ लो, सीख लो। अभी बहुत अच्छा मैनिफेस्टो का इन्होंने उल्लेख किया है, हमारे भाई ने उल्लेख किया है, नवल किशोर जी ने। उस मैनिफेस्टो के साथ एक बड़ा मैनिफेस्टो आज हमारे गठबंधन का है, और वो मैनिफेस्टो क्या है? इससे बेहतर कोई मैनिफेस्टो हो सकता था कि नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलेगा, घर बैठे हर परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा, किसान को सही कीमत सही मूल्य मिलेंगे, हम हर नौजवान को इंटर्नशिप देंगे, उसके बाद नौकरी देंगे। ऐसी बातें कही गई, ऐसी बातें कही हैं, हमने महिलाओं के लिए कही है, नौजवानों के लिए कही है, किसानों के लिए कही है, श्रमिकों के लिए कही है, हमने अपने सैनिकों के लिए कही है। ऐसी बातें कही है जिसका कोई कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो चलो एक बार करके देख लो कि हम गठबंधन की सरकार बनाते हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनाते हैं, और फिर देखते हैं क्या क्या हमको मिलेगा, क्या क्या हमारे बच्चों को मिलेगा, और कम से कम आने वाली पीढ़ियों के सामने हम बड़े हिम्मत के साथ कह सकेंगे जो मैंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से कश्मीर, इस देश को, इस गठबंधन को मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों का अपना साथ। हमारा ये बहुत तारीफ हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोपागेंडा की बहुत तारीफ हो चुकी है। आप एक बात समझ लो, और ये डॉक्टर साहब इस बात को साफ कर देंगे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इस बात को साफ कर देंगे। फर्रुखाबाद का तो खेल खड़ा खेल होता है, खुला खेल होता है, और हमसे आए जो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, और हम चूर साथ मिलकर उसको करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। कोई मुझसे ये कहता है कि आपने बड़ी कुर्बानी करी है, अरे क्या कुर्बानी की है? कौन सी कुर्बानी की है? कौन सी कुर्बानी हमने की है? जब हमारे शहीद नौजवान जाकर शहीद होकर जब वंदे मातरम बर्फीली चट्टानों को लिख देते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, तो हमने कौन सी कुर्बानी की? कुर्बानी चाहते हो तो मांगो हमसे कुर्बानी, हर मंगलसूत्र की कुर्बानी हमसे मांगो। तुम कहते हो कि हम मंगलसूत्र ले लेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि हर मंगलसूत्र की कुर्बानी हम देने को तैयार हैं। जान पर खेल कर हर मंगलसूत्र का सम्मान रख कर दिखाएंगे हिंदुस्तान को, अपनी तहजीब को बदल देंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो तहजीब को बदल देंगे। क्या देखा है तुमने? क्या जानते हो तुम? कितना समझते हो तुम हिंदुस्तान को? किस भाषा को इस्तेमाल करते हो तुम हिंदुस्तान में? इस भाषा को इस्तेमाल करना छोड़ दो। कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हें जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तुम्हें पनाह मिल जाएगी। इस बात को हमेशा याद करो। तुम ये कहते हो कि मुसलमान दलितों की सीटों पर अपनी आंख लगाए बैठे हैं, और आज़ादी के बाद किसने कहा था
आरक्षण दलितों को दे दो, किसने कहा था आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे दो। आज तुम ये खड़े होकर कह रहे हो कि मुसलमान इन लोगों की सीटों पर नजर लगाए बैठे हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है, और कुछ मांगा होता तो और भी दे देते, जान मांगी होती तो हम जान भी तुमको दे देते। इसलिए कि समाज के उत्थान के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज को आने वाली पीढ़ियों के लिए सही जागरूकता दिखाने के लिए हमें कुर्बानी देनी है। और इसलिए अगर कोई कहता है कि सलमान खुर्शीद ने कुर्बानी दे दी, तो ये मत समझना कि मेरी कुर्बानी बहुत बड़ी थी। ये कुर्बानी नहीं थी, ये दोस्ती का एक हाथ था, एक नौजवान के अरमान को पूरा करने का ये मेरा एक रास्ता था। उस अरमान को मैंने पूरा किया है। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, नवल किशोर जी, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि बहुत लोग चाहते थे कि मैं कहीं और चला जाऊं और कहीं और से चुनाव लड़ूं। आप डरना मत, मैं रहूंगा फरुखाबाद, लेकिन फरुखाबाद में रहूंगा तो आपकी मदद करूंगा। फरुखाबाद में रहूंगा तो आपकी कहीं काट नहीं करूंगा। फरुखाबाद में इसलिए रहूंगा कि फरुखाबाद को मैं कुर्बान कर नहीं सकता। जो मैं कुर्बान नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, जो कुर्बानी दे सकता हूँ उसका मैंने उल्लेख कर दिया, मैंने साफ कर दी ये बात। लेकिन फरुखाबाद को कुर्बान नहीं करूँगा। मुझे कहाँ कहाँ जाने को कहा गया, मुझसे कहा गया सहारनपुर चले जाओ, मुझसे कहा क्यों नहीं कहीं और चले जाओ, क्यों नहीं कानपुर चले जाओ वहाँ से लड़ लो। अगर मैं लड़ लेता वहाँ से कहीं तो फिर मैं अपनी पहचान भूल जाता, क्योंकि मेरी पहचान है सलमान खुर्शीद फरुखाबाद वाला। और अगर उसमें से फरुखाबाद वाला काट दिया जाता तो मैं आपका किस काम का, मैं आपका किसी काम का ना रहता है। लेकिन जब तक हम फरुखाबाद के हैं, जब तक आप फरुखाबाद के हैं, फरुखाबाद के दो मस्ताने मिलकर फरुखाबाद को चमन बनाए, ये हमारा एक सपना है। इस सपने को हम साकार कर सकें, ये मेरा दिल कहता है। बस एक चीज़ है जिसमें आप लोगों ने मुझे थोड़ा दुखी किया, वो दुखी इसलिए कर दिया कि आपका नौजवान पहलवान आपके सामने खड़ा है और ताली बजाने में आप कंजूसी कर रहे हैं। हम जान के साथ आइए आप खाना उठाइए और ताली बजाइए। इनकी ज़िंदगी में ताली ही बजाते रहिए। मैंने एक दफ़ा एक चुनाव में गलती से ये कह दिया कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, फिर मेरी चाल देखो। अरे बहुत टोका गया। चलो मैं इनसे नहीं कहता हूँ कि आप भी कह दो कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, मैं कह देता हूँ कि आपके पैरों में घुंघरू बांध देते हैं, फिर आपकी चाल हम देखते हैं। सही है ना? इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद वहाँ से निकल के फिर कानपुर जाना है, कानपुर से वापस लौटना भी है, उसके बाद बिहार जाना है। जितना हमसे हो सकेगा हम आएंगे, आप तक पहुँचेंगे, आपका संदेश हर जगह पहुँचाएंगे। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि जिसने भी आज वीडियो बना लिया होगा उस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। हमारा संदेश, हमारा पैगाम चारों तरफ फैला दीजिए। कह दीजिए, सब जगह कह दीजिए कि अब मोदी के मुस्तकबिल का फैसला कायमगंज और फरुखाबाद में होगा। कह दीजिए कि हमने यहाँ से घोषणा कर दी है कि तुम्हारा फैसला हो गया, अब अंधेरा ही अंधेरा है तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में उजाला ही उजाला। आज उजाले और अंधेरे का फैसला है। आज फैसला है सनम, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा, आज हमारा मुकद्दर बदल जाएगा। आप सब आए हैं, आप सब ने साथ दिया है, मैं इसका आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। अभी सारे अध्यक्ष हमारे बैठ यहाँ मौजूद हैं। अगली दफ़ा बोलने नहीं देंगे, अगर आप अध्यक्ष को अच्छी तरह से नहीं सुने, अगली दफ़ा बोलने नहीं देंगे। आज सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और सभी साथियों का एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को आदाब करता हूँ, सभी का आशीर्वाद मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे दिल से, पूरे जज्बे के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, इंडिया अलायंस को कामयाब करेंगे और हमारे नौजवान साथी को इनके सपने को साकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय समाजवाद और जय राहुल गांधी और उनके साथी, जय अखिलेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।